श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे कि 2024 साल की पहली सोमवार की अष्टमी आने वाली है, जो कि दोस्तों मार्च के महीने में पड़ रही है। और मार्च के महीने में ही जो है महाशिवरात्रि का दिन भी पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों इस बार का जो मार्च का महीना है ना, वो पूर्ण रूप से भगवान शिव जी की कृपा का सबसे बड़ा महीना है। इसीलिए आप लोगों को इस महीने को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसी मार्च के महीने में पड़ रही है सोमवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी। और सोमवार की अष्टमी दोस्तों साल में बहुत ही कम पड़ती है, इसलिए जिस दिन भी सोमवार की अष्टमी होती है उस दिन को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि इस बार जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है वो पड़ रही है दोस्तों 4 मार्च 2024 के दिन, जिस दिन पड़ रहा है सोमवार और अष्टमी तिथि भी पड़ रही है। इसीलिए इस दिन को सोमवार की अष्टमी जो है यहाँ पर कहा जाता है। अब दोस्तों इसी सोमवार की अष्टमी को या इसी 2024 साल की पहली सोमवार की अष्टमी को आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये जो उपाय है ये 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्र वाला उपाय है। और दोस्तों ये वाला उपाय जो भी व्यक्ति करता है ना, उसके जीवन से दोस्तों दुख और परेशानियां दूर जानी ही जानी है। उसके जीवन से जो धन समृद्धि की जो कमी रहती है वो जानी ही जानी है। उसके पास में धन समृद्धि आनी ही आनी है। या आपकी जो भी मनोकामना हो ना, वो आपकी मनोकामना पूर्ण होनी ही होनी है। क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी का दिन होता ही ऐसा है, भगवान शिव जी को सबसे प्रसन्न करने का सबसे बड़ा ये दिन माना जाता है। इसीलिए आप लोगों को इस दिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में 64 योगिनियाँ विराजित रहती हैं, सभी देवी देवता विराजित रहते हैं। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि भाई सोमवार की अष्टमी का दिन कितना बड़ा माना जाता है, कितना बड़ा होता है। तो दोस्तों जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है वो 4 मार्च 2024 के दिन पड़ रही है। तो भाई इसी दिन आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाय करना है। अब ये वाला उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का जो सबसे बड़ा उपाय है वो 31 चावल के दाने वाला उपाय ही है। इससे बड़ा और कोई उपाय ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को इस उपाय को अच्छे से समझना है और ज़रूर करना है। सबसे पहली बात हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये 31 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये किस लिए किया जाता है। तो देखिए, ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है ये आपकी सभी समस्याओं के लिए किया जाता है। चाहे वे आपकी मनोकामना हो, चाहे वे आपकी दुख परेशानी हो, चाहे आप लोगों को रोग मुक्ति के लिए उपाय करना हो, आप अपने सभी कामों के लिए ये वाला उपाय कर सकते हो। तो दोस्तों अब ये उपाय करना किसको है, तो देखिए विशेष रूप से अगर ये उपाय कोई करे तो भाई वो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी ना वही करें। क्योंकि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी ये 31 चावल के दाने वाला उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगी ना, तो भगवान शिव निश्चित ही उनसे प्रसन्न ज़रूर होंगे। और जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय करोगे आपकी वह मनोकामना भी ज़रूर पूर्ण होगी। बाकी दोस्तों इस उपाय को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माताएं बहनें ही करें, पर अगर माताएं बहनें करना चाहती हैं तो वो मुख्य रूप से कर सकती हैं। अन्यथा कोई भी इस उपाय को कर सकता है जिस व्यक्ति को ये उपाय अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। तो उपाय को आपको बस सही तरीके से करना है, मन से करना है, विश्वास से करना है, फिर आप खुद ब खुद कुछ ही दिनों के अंदर चमत्कार देख लीजिएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका है। इसी फाल्गुन के महीने में साल की पहली सोमवार की अष्टमी 4 मार्च 2024 के दिन पड़ रही है। और इसी दिन ये 31 चावल के दाने वाला जो उपाय है इसको जो करने का समय है दोस्तों वो आपके पास सुबह का समय है। मुख्य रूप से आपको जो है 31 चावल के दाने वाला उपाय सुबह के समय करना है। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ तो भाई आपके पास दूसरा मौका रहेगा शाम के समय का, प्रदोष काल का। प्रदोष काल का समय का मतलब है कि भाई शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय। किस समय? शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय। अगर कोई थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो भाई वो 7:30 या 8 बजे तक भी ये वाला उपाय करेगा तो भी भाई उसको इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उपाय आपको एक ही समय करना है, बस हमने आपको ऑप्शन से बता दिए हैं। भाई सुबह मुख्य रूप से करना है, सुबह ना कर पाओ तो फिर भाई शाम के समय प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो, पर रात 8 बजे से पहले कर लेना। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि आप लोगों को ये 31 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है। देखिए सबसे पहली चीज़, आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। जैसे कि ये जो उपाय है ना ये 31 चावल के दानों का है, 31 हरे मूंग के दानों का है और 31 बेलपत्र का ये उपाय है। तो आपको इस उपाय को करने से पहले इन तीनों चीज़ों की जो है पहले से व्यवस्था कर रखनी पड़ेगी। जैसे कि 31 चावल के दाने तो आपको अपने घर से ही मिल जाएंगे, या आपको अलग से कहीं से खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, है ना, आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल प्रतिदिन बनते हों भाई उन चावलों में से जो है आप मतलब एक मुट्ठी चावल या एक कटोरी चावल अलग से निकाल लीजिएगा
और फिर उन चावलों में से 31 चावल के दाने आप लोगों को अलग निकाल लेने हैं। छांटने को हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो उपाय कि आप 31 या 31 चावल के दाने अलग से निकालोगे ना, इन चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, दाग वाला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 31 जो उपाय के चावल के दाने हैं ये भाई साबुत आपको लेना है, बिल्कुल साबुत जो चावल के दाने होंगे 31 चावल के दाने वो आपको छाँट कर अलग से रख लेना है उपाय के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपने 31 चावल के दाने तो ले लिए। अब बारी आती है 31 हरे मूंग के दाने की, ठीक है, मतलब 31 हरे मूंग के दाने की। तो देखिए हरे मूंग के जो दाने होंगे ना, वो आप लोग ये मत समझना कि वो आपको दाल वाले दाने लेने हैं, नहीं नहीं। देखिए हरा मूंग वो होता है जो कि पूर्ण होता है, सैगा का सैगा होता है, जिसमें दाल नहीं बनी हुई होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, मूंग का दाना वो जो पूरा का पूरा हो, वो कटा पिटा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको 31 ही हरे मूंग के दाने लेने हैं। अगर घर में उपस्थित ना हो तो भाई फिर आप बाजार से जाकर लेकर आ जाइएगा। बस ध्यान रखना कि दाल नहीं लेनी है आप लोगों को, जो पूरा सैगा के सैगे जो हरे मूंग के दाने आते हैं वो लेने हैं आप लोगों को, ठीक है। कितने लेने हैं, 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। इसमें भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि 31 हरे मूंग के दाने जो आप ले रहे हैं वो सुरक्षित हो, मतलब कि वो कटे पिटे या दाग वाले ना हो, बिल्कुल साबुत हरे मूंग के दाने हो। तो यहाँ पर आपने 31 चावल के दाने भी ले लिए हैं, 31 हरे मूंग के दाने भी ले लिए हैं। अब बारी आती है 31 बेलपत्र की। तो बेलपत्र कहाँ से लोगे, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ज़रूर लोगों को समस्या आ सकती है कि 31 बेलपत्र हो सकता है कि आपको मिल भी जाए, हो सकता है कि ना भी मिले। तो मिल जाते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप किसी वृक्ष से तोड़ कर लेकर आ जाइएगा या तो कहीं से खरीद कर लेकर आ जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर 31 बेलपत्र कटी पिटी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, अच्छी साबुत वाली होनी चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों उपाय की सामग्री जो है आप लोग उपाय को करने से पहले से ही जो है तैयारी करके रख लीजिएगा, है ना। हम तो कहेंगे कि एक दिन पहले ही जो है आप लोग उपाय की तैयारी को कर रख लीजिएगा, क्योंकि सुबह इस उपाय को आपको मुख्य रूप से करना है, बाकी शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, तो ठीक है। तो आप लोगों को ये उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके रख लेना है। अब जब आप लोग उपाय को करने के लिए जाओगे, है ना, तो उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपको 31 बेलपत्र नहीं मिलती है तो भाई उस स्थान पर आपको क्या करना है, उस स्थान पर आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होगी उनमें से जो है 31 बेलपत्र छांट लेना है उपाय को करने के लिए। ये काम आपको जब करना है जब आपने पूरी कोशिश कर ली हो उपाय के लिए 31 बेलपत्र ढूंढने की और आपको 31 बेलपत्र ना मिली हो, तो भाई उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में ही जाकर पहले 31 बेलपत्र ले लेना है, उनको धो लेना है, धोने के बाद ही उपयोग करना है, फिर आप अपने उपाय में इन्हें उपयोग कर सकते हो, शुरुआत से उपाय को कर सकते हो, ठीक है। तो भाई जैसे ही आप लोगों की ये पूरी सामग्री तैयार होती है, अब आपको करना क्या है, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्नान करके अच्छे वस्त्र पहनकर, धुले हुए वस्त्र पहनकर या नए वस्त्र पहनकर आप सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिएगा। आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजे, तो वहाँ पर पहुँचिएगा। और पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो इस उपाय को करने के साथ में आप भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह लेकर जा सकते हो, पर अलग से लेकर जाना। उपाय की जो सामग्री है वो अलग रख लेकर जाना और जो पूजन की सामग्री है वो अलग रख कर लेकर जाना। पर जो उपाय होगा वो पहले जाकर उपाय ही होगा, बाद में आप अपनी पूजन अर्चना कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से शाम के समय है, शाम के समय भी आप लोग अगर जा रहे हो तो शाम के समय तो जल नहीं चढ़ा सकते हो, पर बाकी चीज़ें चढ़ा सकते हो, चंदन वगैरह, या दीपक बनाकर तैयार करके रख सकते हो और दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जला सकते हो, ठीक है। पर दीपक भी बाद में ही जलेगा, पहले उपाय ही होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जो दीपक आप लोग बनाओगे शाम के समय अगर उपाय कर रहे हो तो भाई वो आटे का लेना, गोल बाती रखना उसके अंदर, और शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, शुद्ध देसी गाय का घी ही आप लोग इस उपाय में उपयोग करना। तो करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हो, भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचना नहीं है आपको, भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर आकर खड़े हो जाना है। कहाँ पर खड़े हो जाना है, चौखट पर आकर खड़े हो जाना है। अब सबसे पहले आप लोग जो 31 या 31 चावल के दाने लेकर आए हुए हो, भाई आपको इनको अलग से निकाल लेना है आपने, है ना, क्योंकि ये जो वाला जो उपाय है ये भगवान शिव जी की चौखट से शुरू हो जाएगा, अंदर जाकर शुरू नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने आपसे कहा कि जो भी आप पूजन सामग्री लेकर आओगे वो आप बाद में ही इस्तेमाल करोगे, बाद में ही भगवान शिव जी के उनसे पूजन करोगे, क्योंकि ये उपाय जो है भगवान शिव जी की चौखट से ही शुरू हो जाएगा, आपके मंदिर जाते से ही शुरू हो जाएगा। पर जो लोग बेलपत्री लेकर नहीं गए होंगे, बस वो लोग क्या करें, पहले अंदर जाकर बेलपत्री उठा ले भगवान शिव जी की शिवलिंग से, उनको धो ले और फिर वापस से बाहर आ जाएं और उन्हें फिर इस उपाय में इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर वो लोग अपना उपाय यहाँ से शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने 31 चावल के दाने निकालिए और भगवान शिव जी की चौखट होगी, चौखट की 2 साइड होंगी, एक सीधे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ
की तरफ, कोई भी एक साइड देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है सीधे हाथ की तरफ ही रखें, ज़रूरी नहीं है कि उल्टे हाथ की तरफ ही रखें। आप कोई भी एक साइड देखिएगा, उस साइड पर सबसे पहले अपने वह 31 चावल के दाने निकाल कर एक साथ अपने सीधे हाथ के हथेली से भगवान शिव जी की चौखट पर रख दीजिएगा। चौखट के बीचों बीच नहीं रखना है, चौखट के कोने में रखना है। एक राइट हैंड की चौखट होगी, एक लेफ्ट हैंड की चौखट होगी, तो भाई किसी भी एक कोने में जो है आप लोगों को जो है ये 31 चावल के दाने एक साथ जो है अपनी सीधे हाथ के हथेली से रख देना है। और चावल को रखने के बाद अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो या जिस भी काम के लिए कर रहे हो, ठीक है। मनोकामना बोलकर फिर आप लोग अपने भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना उसी चौखट से, ठीक है। चावल आप लेफ्ट साइड रखो चाहे राइट साइड रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बीच में मत रखना, ठीक है, क्योंकि वो किसी के पैरों में नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। चावल रखकर मनोकामना बोलकर आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना और भगवान नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना। आपने देखा होगा भगवान नंदी बाबा का एक पैर हमेशा उठा हुआ होता है, उठा नहीं भी होगा तो मुड़ा हुआ होगा, आपको एक पैर अलग ही दिखता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने वह 31 हरे मूंग के दाने निकालना है जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हो। इन 31 हरे मूंग के दानों को भी आपको एक साथ ही चढ़ाना है, एक एक करके नहीं चढ़ाना है। तो 31 दानों को जो है एक साथ आप अपने सीधे हाथ के हथेली में रख लीजिएगा और रखने के बाद आपको क्या करना है, उस उठे हुए पैर के पास में आपको वह 31 हरे मूंग के दाने भगवान नंदी जी के पास में रख देना है और रखने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना, उनको धो दे लेना है, ठीक है। अब वहाँ से उठना है भाई, सीधा आ जाना है आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में। अब शिवलिंग के पास में आकर आप लोग बैठ सकते हैं। अब आपने वह 31 जो है बेलपत्र निकाल लीजिए। देखिए इन 31 बेलपत्र पर आप चाहें तो चंदन भी लगा सकते हैं, बीच वाली बड़ी पत्ती पर जो आप चाहें वो लगा सकते हैं, मतलब विशेष रूप से आप चाहें तो चंदन लगा सकते हैं। अब इनका प्रयोग कैसे करना है वो सुनिए। देखिए 31 जो यहाँ पर बेलपत्री हैं ये आपको चढ़ानी है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। अब माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है, ये होता है भगवान शिव जी की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है। मतलब जो जलाधारी होती है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में, है ना। तो भाई उसी स्थान पर आपको ये पूरी 31 बेलपत्र चढ़ानी है, पर एक साथ नहीं चढ़ानी है, एक एक करके चढ़ानी है, ठीक है। चंदन भी लगा सकते हो आप चाहो तो साथ में। अब इसके बाद में क्या करना है, इन 31 बेलपत्र को आपको एक एक करके माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाते जाना है। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना वो जलाधारी की तरफ होगा, जहाँ से आप जल चढ़ाते हो और जल बहता हुआ जहाँ से जल नीचे गिरता है ना जलाधारी से, उस तरफ जो है आपको इन 31 बेलपत्र की डंडी का मुख करके रखना है। मतलब एक एक बेलपत्र चढ़ाओगे तो डंडी का मुख जो है जलाधारी की तरफ करके रखना, जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ करके एक एक बेलपत्री चढ़ाते जाना। और हर बेलपत्री को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चाहो तो भाई बोल सकते हो, ठीक है। तो एक एक बेलपत्री इस माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आप लोग चढ़ा देना। जैसे ही आप लोगों की ये 31 बेलपत्र चढ़ जाती हैं भाई, उसके बाद में आपको वापस से अपनी मनोकामना वहीं पर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से विनती करना है, अपनी मनोकामना बोलना है। जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी काम के लिए कर रहे हो या जिस भी समस्या के लिए कर रहे हो, आपको जो है अपनी वह सारी मनोकामनाएं भगवान शिव जी से बोल देना है। आपने किसी एक मनोकामना के लिए वाला उपाय करना, आपने किसी एक काम के लिए वाला उपाय करना, ठीक है। 2-3 मनोकामना एक साथ मत बोलना। उपाय बहुत बड़ा है और सोमवार की अष्टमी ऐसे बार बार नहीं आती है। हम ये आपको उपाय कुछ समय पहले ही बता रहे हैं ताकि आप लोग ये वाला उपाय समझ सको। हमने आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो उपाय पंडित जी बताते हैं वो शॉर्ट में वहाँ पर मिल जाए। और हमारी वेबसाइट पर भी आप लोगों को ये सोमवार की अष्टमी वाला उपाय जो है मिल जाएगा, जो कि है भोलेनाथभक्ति.com। ये हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप लोग इन सभी उपायों को पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।